हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रीजनिंग का एक पार्ट है, दिशा और दूरी, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इसकी जो भी बेसिक बातें हैं, रूल्स हैं, सभी बताए हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंकज का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब इसको समझने के लिए हम डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। पहले क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्शन दिखा देंगे। यहाँ उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम का मतलब हुआ इसमें आपको 8 डायरेक्शन दिखाना होगा, ठीक है। तो ये पूरब होता है, इसके अपोजिट में पश्चिम होता है, ये नॉर्थ है, उत्तर दिशा है, इसका अपोजिट ये साउथ है। और यहाँ देख सकते हैं ये ईस्ट नॉर्थ लिखिए, और यहाँ ईस्ट साउथ लिखेंगे, यहाँ वेस्ट साउथ लिखेंगे, और यहाँ वेस्ट नॉर्थ लिखेंगे, ठीक है। पंकज का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में, इसमें देखेंगे उत्तर पश्चिम कौन सा है, तो ये उत्तर है और पश्चिम इधर है, उत्तर पश्चिम ये वाला है। तो यहाँ पंकज यहाँ पे है, ठीक है। ये पंकज की स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब यहाँ से 90 डिग्री घूमना है, तो 90 का मतलब एक खांदा 45 का होता है, एक भाग 45 का हुआ, तो 45 और 45 ये 90 होगा ना यहाँ तक, तो यहाँ तक 90 पूरा हुआ। तो वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में, ध्यान रखना है क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त में घूमेंगे। तो 90 डिग्री कोण से घूमने का मतलब अब वो यहाँ पे आ गया, यानी उसका डायरेक्शन क्या हो गया, पश्चिम उत्तर, ठीक। और पंकज की ये स्थिति हो गई। और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 घूमता है, ध्यान देंगे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो यहाँ जो पूर्व उत्तर है इसका विपरीत यानी 180 इतना कंप्लीट होगा, ठीक है। यानी ठीक इसके ऑपोजिट में आ जाएगा। 180 जब भी घूमेंगे हम किसी भी डायरेक्शन में, तो वह उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, हमने बेसिक में बताया था। और पंकज यहाँ आ गया, ठीक, 180 घूमता है। पुनः एक बार फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, ऐसे चलेंगे तो कितना घूमता है, 90 डिग्री। तो ये 45 है और 45 है, और पंकज यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये पंकज की स्थिति हो गई। पूछा क्या है, अब उसका मुंह किस दिशा में, आसानी से बता सकते हैं। दिशा क्या है, दिशा होगी पूरब दक्षिण, ठीक है। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो डायग्राम से दोस्तों आप आसानी से समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, ठीक है। दक्षिण दिशा कह रहा है, तो यहाँ भी आपको ये डायग्राम बनाना होगा, इसको भी 8 भाग में बांटना होगा। 8 भाग हो गया, तो वैसे इसमें भी लिखेंगे ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है। उसके बाद ये ईस्ट नॉर्थ, पूरब उत्तर, और ये कह लीजिए दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण कोई भी। ये हो गया पश्चिम दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम उत्तर, ठीक। और क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में तो व्यक्ति ऐसे खड़ा है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी तो मेरी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, तो विपरीत चलना है, तो विपरीत का मतलब ऐसे चलना है, ठीक। कितना, 135 डिग्री। तो एक भाग हुआ 45 और 45, 90 और 45, 90 और 45 135 होता है। अब वह व्यक्ति ऐसे आ गया, मतलब इसका मुंह कहाँ हो गया, पूरब उत्तर की ओर। इसके बाद क्या कहता है, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 घूमता है। तो घड़ी की सुई की दिशा मतलब ऐसे चलेंगे, कितना, 180। तो यहाँ से चलेंगे, ऐसे हो गया 180, या यूँ कहे इसका ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगा वह 180 होगा। और व्यक्ति इस स्थिति में आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, आसानी से बता सकते हैं। आंसर क्या बनेगा यहाँ, WS। तो WS का मतलब हुआ पश्चिम, पश्चिम दक्षिण। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।
ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। 45 आ गया, यानी यहाँ भी आपको 8 भाग में बांटना होगा। जब भी 45 डिग्री 135 डिग्री क्वेश्चन में दिया हो ना, आपको 8 भाग में बांट लेना है। तो ये हो गया ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ये साउथ ईस्ट है, और ये नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट साउथ एक ही होता है, और यहाँ WS और यहाँ WN। इसका अभ्यास कर लेंगे कैसे लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति, यानी पहले व्यक्ति का मुंह इधर था पश्चिम की ओर, यहाँ पे व्यक्ति है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो यहाँ से कितना घूमना है 45 डिग्री। तो अब व्यक्ति यहाँ था, अब यहाँ आ गया। अब ये हुआ व्यक्ति का डायरेक्शन, और व्यक्ति इस पोजीशन में यहाँ पे खड़ा है, इस दिशा में, ठीक है, W में। और फिर उसी दिशा में मतलब व्यक्ति दक्षिणावर्त चल रहा है क्लॉकवाइज, तो फिर क्लॉकवाइज में ही 180 चलता है। तो यहाँ से 180 चलेंगे तो ठीक इसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या तो वैसे एंगल 180 समझिए, या इसका ऑपोजिट है, ये बात एक ही है। और व्यक्ति यहाँ पे इस तरीके से खड़ा है, इधर मुंह करके, SE साउथ ईस्ट। और फिर वामावर्त दिशा में, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 270 चलता है। अब यहाँ से 270 आपको चलना है। ये हुआ 90, 45, 90 और 90, 180 और 90, 180 यहाँ रद्द कर लेते हैं। 180 और 90 0 और 880 270, यानी कहाँ से चलना था एक बार देख लेते हैं। पश्चिम दिशा के मुख का व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे था, 45 घूम गया, यहाँ पे आ गया, और फिर उसी दिशा में यानी क्लॉकवाइज में ही 180 चला तो यहाँ आ गया, और इसके बाद 270। तो 270 कहाँ हुआ था, ये हुआ 90, नहीं रुकिए, वामावर्त में चलता है 270, तो यहाँ से चलना है ये 90 और 90, 180 और 90, और व्यक्ति फिर यहाँ पे आ गया इस डायरेक्शन में। अब ये हो गया व्यक्ति का पोजीशन। अब क्या करना है, अब उसका मुंह किस दिशा में है आसानी से बता सकते हैं, WS है ना। तो ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण दिशा, ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपने घर से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता हूँ। तो चलिए किसी भी दिशा में जाइए, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ वेस्ट है, और ये साउथ। मैं अपने घर से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता हूँ। यहाँ से सपोज ये चला 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर। फिर मैं 180 घूम जाता हूँ। 180 का मतलब इतना एंगल है ना, या इसका अपोजिट डायरेक्शन समझिए, एक ही बात होता है। तो घूम गया, इधर आ गया, तो क्या करता है 180 घूम जाता हूँ और 10 किलोमीटर चलता हूँ। यहाँ से आता है 10 किलोमीटर, सपोज 10 किलोमीटर चलता हूँ। मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ, यानी व्यक्ति का घर तो ये है, तो यहाँ से चला था 6 किलोमीटर, और फिर यहाँ से चला कितना 10 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर हुआ, बाकी डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 10 चला है। मैं अपने घर से 6 किलोमीटर चलता हूँ, फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ और 10 किलोमीटर, यानी यहाँ से वह 10 किलोमीटर चलता है। तो 6 तो ये हो गया, और यहाँ आ जाएगा सपोज मान लीजिए उसका 10 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, और तो ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर, यानी लिखेंगे 10 - 6 4 किलोमीटर। यानी यानी जो व्यक्ति है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको भेजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हम प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।